किसी भी देश के लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक है। प्रत्येक देश, भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका या फिर कोई अन्य देश, सबके पास अपने अपने राष्ट्र का एक अलग झंडा होता है और उससे सभी गर्व भी महसूस करते हैं। झंडा देश के सिंबल के रूप में भी काम करता है। जैसे भारत देश के नाम या फिर नक्शे के अलावा अगर भारत का झंडा दिखाया जाए तो भी देश की पहचान हो जाएगी। इनफैक्ट काफी जगह तो झंडा एक देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर चाहे वो बात की जाए ओलंपिक्स की या फिर इंटरनेशनल ट्रेड की, झंडा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन फ्लैग की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि भारत का झंडा अब तक किन किन बदलावों से गुजरा है। साथ ही जानेंगे कि इसका निर्माण कब, किसने और कैसे किया था। और भी बहुत सी कुछ बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि झंडे अभी अस्तित्व में आए हैं। आधुनिक, मध्य और यहाँ तक कि प्राचीन काल में भी झंडे अस्तित्व में थे, लेकिन तब इनका उपयोग युद्ध के समय में किया जाता था और यहीं से वे नेतृत्व के प्रतीक बनते चले गए। झंडे ही युद्ध में हमले की पहली वस्तु थे। इनफैक्ट एक टाइम पे तो ऐसी मेंटालिटी बन गई थी कि अगर किसी देश के झंडे को झुका दिया जाए तो उसे हारा हुआ मान लिया जाता था, फिर चाहे तब तक युद्ध की शुरुआत भी ना हुई हो। प्राचीन काल में प्रयोग किए जाने वाले झंडे कुछ इस तरह के थे, यानी उन्हें त्रिकोणीय आकार में बनाया जाता था और जानबूझकर ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाता था जो वीरता व बलिदान का प्रतीक हो, जैसे लाल और केसरिया रंग। यहाँ तक कि युद्ध विराम के समय में सफेद झंडों का भी प्रयोग किया जाता था, जो शांति को दर्शाता है। अगर बात करें भारत के फ्लैग की, तो यह भी कई बदलावों से गुजरा है। जैसा आज हम भारत के झंडे को देखते हैं, प्रारंभ में जब इसे डिजाइन किया गया था तब यह ऐसा नहीं था। जब भारत का फ्लैग शुरुआत में डिजाइन किया गया तब कुछ ऐसा दिखता था, जिसके बीच में चरखा था और इन रंगों का अर्थ भी धर्मों से जोड़ा गया था। इसे पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था और कहा जाता है कि पिंगली वेंकैया ने भारत के फ्लैग को डिजाइन करने के लिए 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों से अधिक देशों के झंडों का अध्ययन करने के बाद भारतीय ध्वज का निर्माण किया। यानी भारत देश की हर एक छोटी से छोटी चीज, फिर चाहे वह राष्ट्रीय ध्वज हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, सबको बहुत अध्ययन करके और मेहनत के बाद बनाया गया है और यही चीज इंडिया को बाकी देशों से अलग बनाती है। तो चलिए अब वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो जिस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने बनाया गया था उसे 13 अप्रैल 1923 को इस सर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में नागपुर में स्थानीय कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा पहली बार फहराया गया था। वहीं यह भी फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी भूमि पर भिकाची रुस्तम कामा महिला के द्वारा पहली बार फहराया गया था। अगर बात करें हम वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज कैसे आधुनिक प्रारूप में आया, तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कुछ ऐसे परिवर्तित कर दिया। यानी चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर में स्थित अशोक चक्र से चरखे को परिवर्तित कर दिया, जो देश की गतिशीलता का प्रतीक है। और वहीं इस बार रंगों का अर्थ भी धर्म से न जोड़कर शौर्य व बलिदान से जोड़ा गया। जैसे सबसे ऊपर केसरिया रंग जो शक्ति व साहस को दर्शाता है, बीच में सफेद रंग शांति को और सबसे नीचे हरा रंग देश की उर्वरता का प्रतीक है। इस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को ऑफिशियली 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। तरह से हम देखें तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत यहाँ की संविधान से पहले ही भारतीय झंडा अपना लिया गया, जिससे इस बात का साफ साफ पता लगता है कि कितना जरूरी है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके मूल रूप के समान ही बनाने के लिए 2023 तक पूरे भारत में केवल एक जगह थी जहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का लाइसेंस प्राप्त था, और वह थी कर्नाटक राज्य के हुगली शहर में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कई नियमों का पालन करके निर्मित किया जाता है। 240 से अधिक व्यक्तियों की एक टीम, जिसमें 80 से 90% तक महिलाएं हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 18 से अधिक बार चेक करके बनाती हैं और तब जाकर वह एक राष्ट्रीय ध्वज निर्मित होता है। 2021 में
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन से पहले राष्ट्रीय ध्वज को केवल खादी से बनाया जाता था, लेकिन अब संशोधन के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पॉलिस्टर, नायलॉन, यहाँ तक कि मशीनों से भी निर्मित किया जा सकता है। ध्वज संहिता में संशोधन के बाद कई बदलाव आए, जैसे पहले नागरिकों को केवल 2 ही दिन यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस, इन 2 दिवसों पर ही राष्ट्रीय ध्वज को दिन में फहराने की अनुमति थी। लेकिन अब संशोधन के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक फहरा सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। फॉर वॉचिंग।